एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए उपराष्ट्रपति के 40+ एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का जो पद है संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होता है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का जो पद है संविधान के किस अनुच्छेद से शुरू होता है? तो फ्रेंड्स चलिए बताइए आप। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको इसमें से एक चूज़ करना है। तो चलिए बताइए। तो इसमें आपको बी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें आपको संविधान जो राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, यह आपको 63 में बताया गया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह कौन करता है? तो इसमें सांसद के दोनों सदनों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें सांसद के दोनों सदन जो निर्वाचित होते हैं और मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 में है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये आपका 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जो उपराष्ट्रपति का पद है जो उनकी न्यूनतम आयु है वह कितनी है? तो जो उनकी न्यूनतम आयु है वह है आपका 35 वर्ष। 35 वर्ष का कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? जो उपराष्ट्रपति हैं किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति किस सदन का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति किस सदन का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए? तो आपका राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो सबसे पहले उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान किस प्रणाली से होता है? उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन में मतदान की जो प्रणाली है किससे होता है? तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत किस प्रकार दिया जाता है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें जो मत है किस प्रकार से दिया जाता है? तो इसमें गुप्त मतदान दिया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह गुप्त मतदान के द्वारा ही कराया जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो संचालन है कौन करता है? तो इसमें चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उनका जो कार्य है कौन करता है? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उनके स्थान पे कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के स्थान पे कार्य किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और जो उनको राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वह जब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर आ जाते हैं तो जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते मिलते हैं वह उपराष्ट्रपति को मिलने लगता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जो उपराष्ट्रपति हैं उनको जो हटाने का प्रस्ताव है किस सदन में लाया जाता है? तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले लाया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव की सूचना है कितने दिन पहले देनी होती है? तो 14 दिन पहले देनी होती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति हैं उनको पद की जो शपथ है कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उनको पद की शपथ दिलाई जाती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को वेतन का प्रावधान किस रूप में होता है? उपराष्ट्रपति को जो वेतन का प्रावधान है किस रूप में होता है? तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन प्राप्त होता है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होते हुए पद ग्रहण करता है तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होते हुए भी अगर पद ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही पद में हैं। और अगर दोबारा से भी वह संसद के सदस्य होते हुए भी अगर वह पद धारण कर लेते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता है? उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह लोकसभा, राज्यसभा तथा दोनों के होते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद का जो निर्णय है कौन करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद का जो निर्णय है कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के जो झगड़े और विवाद होते हैं उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निपटाया जाता है तथा सुलझाया जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान का कौन सा पद है? जो उपराष्ट्रपति है संविधान का कौन सा पद है? तो यह संवैधानिक पद है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का पद है एक संवैधानिक प्रधान पद होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन की सहमति आवश्यक है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन की जो सहमति है आवश्यक है? तो यह दोनों सदनों की जो सहमति है वह आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सहमति देते हैं तभी ही उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का चुनाव है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है किस प्रकार का चुनाव है? तो यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है यह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय होना चाहिए? जो उपराष्ट्रपति का पद है जब रिक्त हो जाता है तो चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो ये 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव किया जाना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस संविधान के भाग में है? जो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 5 में दिया गया है, उपराष्ट्र किया गया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति किसके अधीन कार्य नहीं करता है? जो उपराष्ट्रपति हैं वह किनके अधीन कार्य नहीं करता है? तो यह मंत्रिपरिषद के अधीन उपराष्ट्रपति कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस कारण से वह मंत्रिपरिषद के अधीन कार्य नहीं करते हैं। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किनसे मिलकर बनता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है किससे मिलकर बनता है? तो यह संसद के सदन हैं वो दोनों से मिलकर के बनता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? उपराष्ट्रपति का जो पद है खाली होने पर अधिकतम कितने समय तक के लिए रिक्त रह सकता है? तो केवल 6 माह के लिए ही उनका पद रिक्त रह सकता है। इसके बाद 6 माह के बाद पुनः निर्वाचन कराए जाते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु नामांकन पत्र कितने प्रस्तावों द्वारा
समर्थित होता है। उपराष्ट्रपति जो चुनाव हेतु नामांकन पत्र कितने प्रस्तावकों द्वारा समर्थित होता है? तो आपका 20 प्रस्तावों द्वारा समर्थित होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के नामांकन हेतु अनुमोदनों की संख्या कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के नामांकन हेतु जो अनुमोदकों की संख्या है कितनी होती है? तो जो अनुमोदकों की संख्या है वह 20 होती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन घोषित करता है? जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है कौन घोषित करता है? तो चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव घोषित किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है तो 66 अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 में दिया गया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद हेतु लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यह शर्त किससे जुड़ी हुई है? उपराष्ट्रपति के पद हेतु लाभ का पद नहीं जुड़ा होना चाहिए, यह शर्त किस से जुड़ी हुई है? तो यह योग्यता से जुड़ी हुई है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव कौन सा आयोग करता है? उपराष्ट्रपति जो पद का चुनाव है वह कौन सा आयोग करता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति की जो शपथ है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह आपका 69 में दिया गया है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति जो हैं तो अनुच्छेद 69 में अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस श्रेणी का पद है? जो उपराष्ट्रपति का पद है वह किस श्रेणी का पद है? तो ये संवैधानिक प्रधान पद होता है उपराष्ट्रपति का। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का मुख्य विधायी कार्य क्या है? उपराष्ट्रपति को जो मुख्य विधायी कार्य है वह क्या है? तो यह राज्यसभा की अध्यक्षता करना ही उपराष्ट्रपति का विधायी कार्य है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी रखी गई है? जो उपराष्ट्रपति की जमानत राशि है कितनी रखी गई है? तो 15,000 रुपये उपराष्ट्रपति की जमानत राशि रखी गई है। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो जो उनकी 15,000 की जमानत राशि है ये जब्त कर ली जाती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने उपराष्ट्रपति के 40+ MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।